तो जब प्रभु यीशु ने कहा नथानिएल को जब आते हुए देखते प्रभु ने उसको देखा और कहा, देखो ऐसा इज़राइली जिसमें इसकी आत्मा में कोई कपट नहीं। तो नथानिएल कहता, तू मुझे कैसे जानता है? कोई कहेगा अरे बड़ा घमंडी आदमी है, अपने आप को कपट रहित कहता है, लेकिन इसके पीछे कोई सत्य था, कोई बैकग्राउंड था। प्रभु ने कहा, इससे पहले कि फिलिप्पुस ने तुझे बुलाया, जब तू अंजीर के पेड़ के नीचे बैठा था मैंने तुझे देखा था। और तब वो कहता है, तू इज़राइल का राजा और परमेश्वर का पुत्र है। नथानिएल विश्वास करता है। ये भी बताया जाता है कि नथानिएल इंडिया आया था और शायद मती का सुसमाचार उत्तर भारत में ले गया था। बार्थोलोम्यू वही नथानिएल का दूसरा नाम है। तो जैसे मैंने बताया कि इजरायली लोग अपने घर के बाहर अंजीर के पेड़ के नीचे वचन मनन करते थे, प्रार्थना करते थे। तो शायद जब नथानिएल बैठा था फिलिप्पुस के आने से पहले, वो भजन 32 पढ़ रहा था, जिसमें लिखा है, क्या ही धन्य है वो पुरुष जिसके अपराध क्षमा हो गए, जिसका पाप ढांपा गया। क्या ही धन्य है वो पुरुष जिसका अधर्म का यहोवा लेखा ना ले, जिसकी आत्मा में कपट ना हो। जब नथानिएल ने ये आयत पढ़ी, उसने कहा, प्रभु मुझे बिना कपट बना दे, मेरी आत्मा से कपट को दूर कर। बहुत कपट है, मानो कि वो अंगीकार कर रहा था। वचन कहता है, यदि हम अपने पापों को मानते हैं तो वो धर्मी और विश्वास योग्य हमारे पापों को क्षमा करने के लिए और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने के लिए। तो कायदे में यहोवा ने नथानिएल के कपट को दूर कर दिया था। इसलिए प्रभु यीशु कहता है, जब और उसके बाद उठ के वो आता है प्रभु के पास, ये कौन है देखे तो सही, नासरत से निकला हुआ। प्रभु कहता है, देखो एक ऐसा इजरायली जिसमें कोई कपट नहीं है। और ये बात सुनकर नथानिएल टूट जाता है, क्योंकि उसकी यही आखिरी प्रार्थना थी प्रभु यीशु से मिलने से पहले। प्रभु यीशु आपको आशीष दे।